CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मुनाफे में चल रहे बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों के अलावा शहर की जनता ने भी कमर कस लिया है। इसको लेकर शहर की सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, पार्षद, स्थानीय सांसद, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य लोगों ने भी एक के बाद एक ने संघर्ष का ऐलान किया है इस निजीकरण के खिलाफ। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। यूटी पावरमैन यूनियन चंडीगढ़ के महासचिव गोपाल दत्त जोशी से आप सभी से आग्रह है कि इस निजीकरण को समझने की कोशिश करें कि अगर निजीकरण हो गया तो जनता की हालत यानी उपभोक्ता की हालत क्या होने वाली है आने वाले समय में। इससे पहले एक आग्रह और भी है कि इस न्यूज़ चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी ताकत है। मतकर जी, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप हमारे जो निजीकरण का मुद्दा है, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, हर इशू को जो है बहुत ही गंभीरता से और एक सही मायने में जो है लोगों के सामने उजागर करते हैं और प्रशासन के सामने भी उन बातों को रखते हैं, जिससे काफ़ी लोगों की उम्मीदें बधी होती हैं और सही तरीके से जो आप बात रखते हैं उसके लिए मैं एक बार आपका फिर आभारी हूँ। जहाँ तक आपने सवाल किया है, चंडीगढ़ में जो निजीकरण का मुद्दा है, 2020 में ये मुद्दा शुरू हुआ था। केंद्र सरकार के एक्ट के अमेंडमेंट शुरू करने के बाद से 17 अप्रैल को जो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि पब्लिक डोमेन में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को चेंज करके हम पूरे देश में एक नई चीज़ लेके आएंगे। वो नई इशू ये लेके आएंगे कि जो बिजली है उसका कंपटीशन होगा लोगों में, जिसका दिल जहाँ से करे वहाँ से वो बिजली ले ले। वो बात जो है बीच में अधूरी रहेगी। ना 2021 एक्ट पास हुआ, ना 20 एक्ट पास हुआ और 22 वाला एक्ट भी आज भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है। दोबारा सरकार ने फैसला कर लिया 12 मई 2020 को कि आत्मनिर्भर के नाम पर कि हम बिजली सेक्टर को जो है मजबूत करेंगे, उसमें जो है उसका सुधार करेंगे। उसका उन्होंने फैसला किया कि जो हमारे स्टेटों का मामला तो थोड़ा ठंडा पड़ गया था, क्योंकि स्टेटों ने उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट को लागू करने के लिए। फिर सरकार ने फैसला किया कि जो यूटी है वो डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, इस करके हम यूटी में जो है इसका सुधार शुरू करेंगे। वो सुधार जो है वो सरकार ने जो सो कॉल्ड सुधार है चंडीगढ़ से शुरू करने का फैसला किया और उसका एग्जाम्पल जो है चंडीगढ़ को बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद से लगातार ये निजीकरण का दौर जो है वो चल रहा है और सरकार की आत्मनिर्भर पॉलिसी के नाम पर जो है इस दौर को शुरू किया गया, जिसको सरकार आज भी कहते हैं कि ये सरकार की पॉलिसी है, जिसको कोर्ट भी कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी है, तो हम इसमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन हम कहते हैं कि सरकार की पॉलिसी ये पूरे तौर पर नहीं है, क्योंकि जो सरकार की पॉलिसी होती है सबके लिए बराबर होती है। किसी स्टेट को कम या ज़्यादा करके पॉलिसी हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है। पॉलिसी वो है जो सबके ऊपर लागू है, सभी यूटी के ऊपर लागू है, क्योंकि बाकी जगह 51-49 के हिसाब से जो है वो प्राइवेटाइजेशन वाली पार्ट में की जा रही है। चंडीगढ़ में 100% प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। इसका अब असर क्या पड़ रहा है? असर जो है वो नेचुरली तौर पर, अगर आप जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर आते हैं उनका काम तो देखो मेनली मकसद उनका प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट के लिए वो काम करेंगे, वो कोई सेवा का भाव के लिए तो यहाँ आ नहीं रहे हैं। इस करके कई 20-22 जो है वो कंपनी आई, उन दौड़ में शामिल थी, कई चलो उसमें से एक कोई मिलना था। लेकिन मेन तौर पर जो है वो जो चंडीगढ़ की जो प्रॉपर्टी बेची गई उसकी वैल्यूएशन जो है वो ठीक से नहीं हुई। आज भी वो मामला मतलब लोगों के उसमें जानकारी में है कि जितनी कीमत बिजली डिपार्टमेंट की होनी चाहिए वो डिपार्ट की उतनी वैल्यूएशन नहीं हुई है। दूसरा मुद्दा, हम कहते हैं ठीक है पॉलिसी भी आपकी है, हम मान लेते हैं आपकी बात को, लेकिन पॉलिसी भी जो है कोई प्रोसीजर तो उसको लागू करने का होएगा, कोई रूल के मुताबिक करेंगे, कोई टेंडर प्रोसीजर होएगा, कोई बिडिंग का प्रोसीजर होएगा। लेकिन यहाँ पर जो है उस बिडिंग के प्रोसीजर में भी जो है बड़ी धांधली हुई है, उसमें भी बड़ी वायलेशन हुई है रूलों की। वो बड़े एग्जाम्पल हैं जिसकी हम आज मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करूँगा। आज भी जो चीज़ अधूरी है, सबसे पहले सरकार को कहीं पर भी अगर प्राइवेटाइजेशन सरकार ने किया है तो ट्रांसफ़र पॉलिसी मुलाजमों की पहले बनती है, चाहे किसी भी स्टेट में हुई है या यूटी में हुई है। पौंडीचेरी की एग्जाम्पल सामने है, तो वहाँ पर उन्होंने पहले पॉलिसी बनाई मुलाजमों के लिए, उसके ऊपर ऐतराज़ मांगे गए। ऐतराज़ के बाद जो उन्होंने बिडिंग का प्रोसेस शुरू किया, पहले 100% शुरू किया, बाद में सरकार ने कहा कि हम
4951 करेंगे। वो आज तक भी जो है बाकी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुलाजिमों के लिए उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो काम जो है चंडीगढ़ में नहीं हुआ। उसके बाद 2022 में हमारी उस टाइम के जो प्रशासन के सलाहकार थे धर्मपाल जी, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा सर ये हमारी जो दिक्कत है चंडीगढ़ में, हमें कोर्ट में जाने की नौबत भी नहीं आती अगर हमारे कर्मचारियों के लिए जो है पॉलिसी बन जाती। उन्होंने कहा भी बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं, ये गलतियाँ हुई हैं, इस गलती को जब भी हम, क्योंकि उस टाइम कोर्ट में मामला चल रहा था, स्टे था, तो उन्होंने कहा कि जब भी हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे आप जो है निश्चिंत रहो, पहली बात जो है हम आपकी करेंगे, जो गलतियाँ हुई इनको गलती को ठीक करेंगे और आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है पहले उसको फाइनल करेंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे। आज जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई है उसके बाद हमें था भी ठीक है, अगर सरकार का ठीक है जो पॉलिसी डिसीजन है वो सरकार के फेवर में, उन्होंने कोर्ट ने कह दिया कि हम सरकार की पॉलिसी है उसमें दखलंदाजी ज़्यादा नहीं करते। लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे के ऊपर हाई कोर्ट में भी सरकार ने बिल्कुल लिखित में जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है, एफिडेविट दिए हुए हैं कि एम्प्लॉय का जो है वो सर्विस कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन, जो इनके बेनिफिट हैं किसी भी तरह कम नहीं होंगे। उसके बाद कहा कि ये पॉलिसी सरकार की है, जहाँ तक कर्मचारी का मुद्दा है वो हम उसको नुकसान कोई नहीं होएगा। ये एफिडेविट दिया था उस टाइम के चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद जी ने। और उस मीटिंग में जो हमारे अब जो 22 की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान चीफ इंजीनियर हैं CB ओझा भी हाजिर थे। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने जो गलती हुई थी वहाँ से गलती ठीक करने के बजाय, शुरू करने की बजाय, जब मुड़ के वहीं से उन्होंने काम जो है वो करने की बजाय इमीडिएटली जो है वो रात दिन काम करके 10-12 दिन के अंदर ही जो है उन्होंने LOI इशू कर दी। वहाँ पर इसी करके हमारा एतराज़ था कि देखो जी, जो आपने एडमिट किया था, जो आप माने थे कि हम मुलाजिमों का मुद्दा पहले करेंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी पहले बनाएंगे, उसके बाद अगला प्रोसेस करेंगे, आपने नहीं किया, इसको करो। लेकिन हमारी बिल्कुल उसमें अनदेखी की गई। इसी करके कर्मचारी में आज इस बात का रोष भी है। एक तरफ तो देखो जनता के मुद्दे हैं, जनता को भी चाहिए कि जनता के जो इशू हैं वो सरकार के अधीन रहते हुए भी सारी समस्याओं का निदान है, उनका हल है, उनमें सुधार भी है और डिपार्टमेंट एफिशिएंटली चल भी रहा है। और पिछले 6 सालों से आपको पता है कि डिपार्टमेंट जो है प्रॉफिट में भी जा रहा है, बिजली के रेट भी कम है। 5 साल में रेट बढ़े नहीं है, सिर्फ पिछले साल जो है वो सिर्फ 25 पैसे रेट बढ़े। एक बार रेट घटने के बावजूद उसी रेट के ऊपर 2 रुपये 75 पैसे के ऊपर हम आज बिजली लोगों को दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनी है उनके रेट क्या है वो सारे लोगों को पता है, डबल से ज़्यादा रेट हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में जो है इसका भुगतान आम पब्लिक को करना पड़ेगा। मोटे तौर पर हम कोई पॉलिसी वाली बात भी ना करें, हम कोई किसी पार्टी वाली बात भी ना करें, चाहे वो BJP है, कांग्रेस है, बागी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। हम अगर उनकी बात भी करें, अगर एक लेमैन के तौर पर भी बात करें कि मान लो आपके पास एक दुकान है, चाहे कोई राशन की दुकान है, कोई चाय की दुकान है, आपकी अगर वो दुकान प्रॉफिट में चल रही है तो कोई इंसान पागल ही होएगा जो प्रॉफिट में चलने वाली दुकान को घाटे में बेच देगा। एक मेन जो है एक लेमैन वाली बात भी अगर हम करें, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट सर्विस भी ठीक दे रहा है, प्रॉफिट में भी जा रहा है, लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है। जो कंज्यूमर्स हैं मेन जो है अफेक्टेड है, इसमें अफेक्ट कौन होएगा? कोई राजनीतिक पार्टी जो है डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होएगी, कोई संस्थाएं जो है डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होंगी। आम जो अफेक्ट जो जिसको पड़ेगा, जिसका प्रभाव पड़ेगा वो है कर्मचारी, दूसरा जो है कंज्यूमर है। मैं इसी पर एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जनता, जो चंडीगढ़ की जनता है, इस पर तो हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि ये बिजली के निजीकरण के खिलाफ ये बोल पाएगी, क्योंकि ये यहाँ की जो जनता है वो आराम तलबी है। उसको आप थाली में परोस करके ले जाके दें तो शायद वो ले लें, नहीं तो फिर वो भी ना लें। दूसरी बात कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों को तो नुकसान है ही है, लेकिन इस आंदोलन से जो दूरी बना करके हम देख रहे हैं कि जो आपके SDO हैं, जो एक्सियन हैं, SC हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये भी चुप साधे बैठे हैं, जबकि और स्टेट में चीफ इंजीनियर तक आंदोलन के साथ खड़े हैं जहाँ जहाँ भी निजीकरण की बात चल रही है। चंडीगढ़ के जो ये पोस्ट हैं SC, SDO, चीफ, एक्सियन, इनके हाथ में कौन सा तमगा आ गया है जो कि ये चुप बैठे हैं? ये जानना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए भी और जनता के लिए भी, आपके लिए भी। कर्मचारी की मूवमेंट तो लगातार चल रही है। कर्मचारी अपने मांगों के प्रति, अपने जो उनको तकलीफ़ होनी है, जो उनको नुकसान होना है, उसके लिए पूरे तौर पर बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। उनको पता भी है कि हमारा नुकसान होएगा, पता अफसरों को भी है कि नुकसान उनका भी होएगा, क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट में वो भी नहीं रहेंगे। जहाँ तक आपने SDO की बात की है, एक्शन की बात की है, SC की बात की है, चीफ इंजीनियर की बात की है। चीफ इंजीनियर जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के नहीं हैं, वो सिविल के चीफ इंजीनियर हैं। उनकी सीट तो पक्की है, उनको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन सारी दारोमदारी जो है प्राइवेटाइजेशन की उनके हाथों में है, सारा काम वो कर रहे हैं। और वो अगर उनकी इसी जगह जो हमारी जगह वो बैठे होते तो शायद
इतने जो नेगेटिव फैसले हैं वो नेगेटिव फैसले ना कराते और सरकार तक सही जानकारी देते। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि वो हमारी नौकरी के बारे, हमारी सर्विस कंडीशन के बारे, हमारी पेंशन के बारे, हमारे टर्मिनल बेनिफिट के बारे उन्होंने जो RFP डॉक्यूमेंट बनाया उसमें मानने के बावजूद भी जो है कोई उसमें सुधार करके जो है एडमिशन तक बात ठीक से नहीं पहुंचाई। इस बात का हमें दुख है और इसी करके हम कहते हैं कि जो हमें सुनाते हैं कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा होएगा, प्रमोशनें होएंगी, सारा कुछ होएगा। हम कहते हैं हमें फ़ायदा रहने दो, हमें अपनी जगह रहने दो जहाँ पर जो हम सरकारी मुलाजिम, हमारा दर्जा ही सरकारी रहने दो, वही बहुत है। लेकिन हमें जो है वो बरगलाया जा रहा है। अगर हमारी जगह, अगर हमें उनको हमने कहा है कि अगर आप हमारी जगह हैं, आप वहाँ उस कंपनी की जो सरकारी कंपनी बनी है उसके MD हैं, तो आप ठीक है, आप भी हमारे साथ चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन ये एक्शन SDO ये क्यों नहीं आपके धरना प्रदर्शन में आते हैं? इनको कौन सा तमगा मिला हुआ है? ये मेंटलिटी उनकी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो मेंटलिटी है वो ठीक नहीं है। नेचुरली तौर पर अगर उनको प्रभाव पड़ रहा है इसका, अधिकारियों को भी, इंजीनियर्स को भी, तो नेचुरली तौर पर जो बाकी जगह जैसे अब UP में मूवमेंट चल रही है वहाँ पर सारे जो हैं वो क्लरिकल स्टाफ भी, इंजीनियर्स भी, एम्प्लॉयज़ भी, ऑफिसर्स भी सारे हैं। तो यहाँ पर वो बात भी, उनको इस बात को समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस डर के मारे वो आगे निकलने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है। उनको भी इस बात बारे में जो है बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और हमें इस बात की उम्मीद है कि नेचुरली तौर पर ज़रूर जो है अपनी उनकी अंतरात्मा भी जागेगी और जो जाति उनके खिलाफ भी हो रही है वो ज़रूर उठाएंगे, ये उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल जो है हमें लगता नहीं है कि वो डर से जो है ऊपर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो किसी दिन जो है उनको ज़रूर ये बात जो है वो समझ में आएगी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि SDO, एक्शन, SC, ये इनकी अंतरात्मा जो है वो जागेगी, कभी ना कभी जागेगी। तो जब वो जागेगी तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, तब तक नेचुरली देर हो जाएगी। लेकिन जो कर्मचारी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके ऊपर वो उसी के ऊपर टेक ला के बैठते हैं, तो हम समझते हैं भी ठीक नहीं है। दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना ज़्यादा देर तक वो नहीं शोभा देता है। उनको मैदान में डायरेक्टली जो है अपने हितों के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ के आराम तलबी जनता है उसको कैसे जगाएंगे? क्योंकि वो तो निश्चिंत बैठी हुई है। हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर चुने हुए या नॉमिनेटेड 35 पार्षद हैं। ये अगर 35 को अलग अलग भाग करके अगर एक नेतृत्व करे पार्षद, तो हमें लगता है कि जनता को जगाया जा सकता है। जहाँ तक सांसद की बात है, सांसद के पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि हम पार्लियामेंट में उठा देंगे। अरे पार्लियामेंट में उठा करके तुमने अब तक करा क्या है यहाँ पे? तो पार्लियामेंट में उठाने के बजाय तुम लड़ाई क्यों ना लड़ो धरातल पे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो पब्लिक के इशू हैं, हमने कहा आपको, जैसे मुलाजिम के इशू हैं, तो उसके ऊपर तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी जो है आप सेफ साइड रखो सरकारी मुलाजिम को। कहीं पर भी दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। कच्चे से पक्के होने के एग्जाम्पल तो हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है पहले कच्चा भर्ती हुआ है, उसको रेगुलर किया गया, पक्के उसमें लाया गया। लेकिन कच्चे से जो पक्के से प्राइवेट करना, कच्चा करना, ये चंडीगढ़ के इतिहास में ये भी जो है उल्टी गंगा बह रही है। इस करके हमारे इधर नौकरी के ऊपर जो है टेक लगी हुई है। AG में हमारे पैसे हैं, उनको ट्रस्ट में भेजने वाली बात की जा रही है। ट्रस्ट का कल को पेज क्या फेत होएगा कोई पता नहीं है। इस करके हम सरकार को ये अपील कर रहे हैं कि कम से कम एटलीस्ट जो है, ठीक है, पब्लिक का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, पब्लिक उसको लड़ेगी, लड़ना चाहिए उनको। चाहे MP की बात है, चुने हुए पार्षदों की बात है। कुछ पार्षद जो है अपने तौर पर जो है वो लोगों को जागरूक कर भी रहे हैं, वो साथ भी दे रहे हैं और लगातार जो है सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चलो ये तो लोगों की आवाज़ है, लोगों के जो इशू हैं चंडीगढ़ के, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड जो है पब्लिक है। इसमें पब्लिक के मुद्दे लोगों में वो लेके जा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि लोग अपने आप भी जो है सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, चाहे BJP के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे कोई पार्षद हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो भी लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए। या तो वो कहें ठीक है तो लोगों के हाथों अकेले बोलना चाहिए, या वो कहने भी नहीं ये गलत बात है, हम भुगतान करने को तैयार हैं, उनको स्पष्ट तौर पर जो है पब्लिक को भी सामने आना चाहिए। ये मुद्दा पब्लिक का है। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, डायरेक्ट कंसर्न जो एम्प्लॉयज़ का है, वो हमारा गवर्नर साहब से आज भी हम अपील कर रहे हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो जानबूझ के जो है RFP में वो मुद्दे प्रॉपर्ली उठाए नहीं गए, गवर्नर साहब के सामने, एडमिनिस्ट्रेटर साहब के सामने वो मुद्दे प्रॉपर्ली नहीं उठ रहे हैं और हमें जो है वो प्रॉपर सुनवाई भी हमारी नहीं हो रही है और हमसे एक ऑप्शन भी नहीं ली जा रही है। हमने कहा है सरकार को, तो जहाँ पर हमारी मीटिंग हुई है, सेक्रेटरी मैडम के साथ हुई है, चीफ इंजीनियर के साथ हुई है, हमने कहा सर एक बात आप देखिए, अगर कोई मुलजिम भी होता है उसको भी अगर कोई सज़ा देनी होती है तो उससे एक बार पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा सब कुछ कहते हैं भी हम कंपनी में ला देंगे, हैंड ओवर कर देंगे, आपको हम बाद में देखेंगे।
यानी अखबार में बयानबाजी हो रही है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन करें बाद में देखेंगे। यानी हमारी ऑप्शन भी नहीं ली जा रही कि आप कंपनी में प्राइवेट में जाना चाहते हो भी कि नहीं जाना चाहते हो, कम से कम हमसे इतनी ऑप्शन ले लो, जिसका दिल करेगा जाएगा, जिसका दिल नहीं करेगा आप उनको टर्मिनल बेनिफिट सारे दे दो, वो अपने घर को जाएगा। लेकिन सरकार सुनने को भी तैयार नहीं। दूसरी बात, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए, जनता को भी जगाने के लिए, वो क्या है? जनता को जगाने के लिए जो है, जनता के कुछ नुमाइंदे हैं जो लगातार, जैसे किसान मजदूर मोर्चा है, बाकी जो वेलफेयर के साथी हैं, वो अपने अपने तौर पर जो है इस काम में लगे हुए हैं कि उनको भी पता भी कि एक आने वाले टाइम में जो गरीब जनता है, विशेष तौर जो मीडियम तबका है और आम जो गरीब हैं, जो कॉलोनी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत आएगी। वो लोग अपने तौर पर लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर जो है वो सरकार उनकी बातें सुनेगी, क्योंकि वो भी जो है मेन अफेक्टेड हैं। कल को चंडीगढ़ में जो है अगर बिजली महंगी हो जाए तो उसके साथ सारी चीज़ें महंगी होनी है, ये लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। ये बात पब्लिक समझ रही है, लेकिन जो हमारा ज़्यादा सब कंसर्न है, जो एम्प्लॉय का कंसर्न है, हम सरकार को कहते हैं कि एक बार कम से कम, अगर पब्लिक की बात तो ठीक है, पब्लिक जितना जागृत होगी अपना लोगों में जो दिन बात जाएगी उनका जो समाधान निकल जाएगा, लेकिन हमारा कंसर्न जो है एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है। इस करके हम आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब को, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को अपील करना चाहते हैं कि एटलीस्ट जो है, जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो 8-10 पॉइंट हैं, हमारा स्टे गवर्नमेंट के पास रहे, हमारी पेंशन जो है वो सुरक्षित हुए, हमारा जो मेन जो सर्विस कंडीशन है उनको वो सरकार जो है उनको बहाल करे, डेपुटेशन का कोई मुद्दा इसमें लेके आएँ। काम हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो स्टेक है, जो हमारा जो मालिक है, वो प्रशासन रहे, सरकार रहे। जहां हम भर्ती हुए थे हमारा एम्प्लॉयर चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंसर्न है। ये है गुरवीर जी से थोड़ी लड़ेंगे कैसे हम तो सर मधुकर जी, सानू बड़ा दुख है। असी 1990 ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੋਲ ਢੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 33 ਕੇਵੀਆਂ 66 ਕੇਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा धक्का हो रहा, यही मेरी तो बेनती है। यही विनती है, कुल मिलाकर के यह है कि प्रशासन मांगे मोर। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुर्बानी देने को तैयार हैं ये लोग। और ये देखने वाली बात हो गई कि जनवरी का जो महीना है वो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र यानी अखाड़ा बनने जा रहा है चंडीगढ़। अब उसमें देखते हैं कि इसके पहले प्रशासन क्या फैसला लेने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। शुक्रिया मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।